आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुश्मनों से निपटने की तैयारी, लद्दाख में तनाव के दौरान सेना ने बदली रणनीति, चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर तैयारी की। ममता बनर्जी ने बीजेपी अध्यक्ष पर कसा तंज, कहा चड्डा नड्डा फड्डा बड्ढा सब यही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा डीआरडीओ की सब मशीन गन का सफल परीक्षण, सेनाओं में की जा सकती है शामिल। यूपी के फिरोजाबाद में शादी के कुछ दिन पहले दूल्हे की मौत, दुल्हन समेत 9 लोगों को निकला कोरोना। रमेश पोखरियाल का बयान, सरकार 2021 से एक साल में 4 बार जेईई मेन परीक्षा कराने के सुझाव पर कर रही है विचार। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला, गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों के सामूहिक इस्तीफा देने के ऐलान से बौखलाया इमरान, कहा दम है तो पीडीएम लाए अविश्वास प्रस्ताव। बिहार में कोहरे का कहर जारी, 17 से बढ़ेगी ठंड। एनसीबी ने किया बॉलीवुड के फेमस हेयर स्टाइलिस्ट को गिरफ्तार, कोकीन खरीदने का आरोप। वनडे रैंकिंग में कोहली रोहित का दबदबा, विराट पहले तो रोहित दूसरे नंबर पर बरकरार, गेंदबाजों में बुमराह तीसरे पायदान पर लुढ़के। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच भारतीय सेना खुद को 2 मोर्चों पर जंग के हिसाब से तैयार कर रही है। इससे सेना को चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने में मदद मिलेगी। चीन से लगने वाले लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कभी जंग जैसे हालात न रहने से अब तक भारत का ध्यान सिर्फ पाकिस्तान की ओर रहता है। हालांकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति बदलने के बावजूद अब भी पश्चिमी सीमा पर यानी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा पर युद्ध से जुड़ी तैयारियां ज्यादा है। ऐसे इसे समझा जा सकता है कि सेना की 3 स्ट्राइक कॉर्प्स यहां तैनात है। वहीं नॉर्दर्न बॉर्डर यानी चीन सीमा के लिए सिर्फ एक माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज सवाल किया कि बीजेपी अपने सभी केंद्रीय बलों की व्यवस्था के बीच भी बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान अपने पार्टी प्रमुख की रक्षा नहीं कर सकी। इसके साथ ही उन्होंने आश्चर्य जताया कि जेपी नड्डा पर हमला नियोजित हो सकता था। यह एक दुर्घटना के बाद जनता के गुस्सा का परिणाम भी हो सकता है। ममता बनर्जी ने कहा, अगर एक छोटी सी घटना होती है, अगर वहाँ ऐसा कुछ हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक चाय की दुकान पर आपके काफिले की 50 कारों में से किसी पर किसी ने कुछ मारा होगा या कुछ फेंका गया था या यह योजना बनाई गई थी तो पुलिस जांच करेगी। हम आपके सभी झूठ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बहुत हो गया। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि चड्डा नड्डा फड्डा बड्ढा सब यही है, इनके पास कोई काम नहीं है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन की गई 5.56330 मिमी की सब मशीन गन ने रक्षा मंत्रालय के उपयोगकर्ता परीक्षणों को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। गुरुवार को यह जानकारी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सब मशीन गन सफल परीक्षण ने सशस्त्र बलों शामिल होने का मार्ग प्रशस्त किया है। डीआरडीओ द्वारा डिजाइन किया गया संयुक्त सुरक्षात्मक उधम कार्बाइन एक गैस चालित अर्ध स्वचालित हथियार है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक परिवार के 9 लोग कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। संक्रमितों में दुल्हन भी शामिल है। संक्रमण के शिकार लोगों का इलाज चल रहा है। इस परिवार के एक सदस्य की करीब 10 दिन पहले शादी थी और शादी के बाद 4 दिसंबर उसके दूल्हे की मौत हो गई। मृतक की कोरोना जांच नहीं कराई गई थी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलसेठ ने कहा कि मृतक शख्स की करीब 10 दिन पहले शादी हुई थी। शादी के तुरंत बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और 4 दिसंबर को उसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि मृतक की कोरोना जांच नहीं कराई गई थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है। हालांकि परिवार के अन्य सदस्यों को वायरस से संक्रमित पाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा, टेस्ट में दुल्हन समेत 9 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसमें दुल्हन की सास भी शामिल है। सभी का इलाज चल रहा है। गांव के अन्य लोगों की कोविड जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार अगले वर्ष से एक साल में 4 बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन कराने के सुझाव पर विचार कर रही है, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि छात्र विभिन्न परीक्षाओं के एक ही दिन होने या कोविड-19 जैसी स्थिति की वजह से अवसरों से वंचित ना हो।
छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत में पोखरियाल ने इंजीनियरिंग परीक्षा, जेईई मेन तथा मेडिकल परीक्षा नीट के लिए पाठ्यक्रम में किसी कमी की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि 2021 से एक साल में 4 बार जेईई मेन कराने के सुझाव पर संक्रांतात्मक तरीके से विचार किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जेईई के लिए पाठ्यक्रम पूर्ववर्ती वर्ष जैसा ही रहेगा और एक प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है, जिसके तहत छात्रों को 90 में से 75 सवालों का जवाब देने का विकल्प मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल में हमला किया गया। जेपी नड्डा के साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं बंगाल भाजपा के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय भी थे। नड्डा के काफिले पर हुए हमले में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय की गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का अंगरक्षक भी इस हमले में घायल हो गया। विपक्षी लामबंदी से घबराए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक नया गुफा छोड़ा है। इमरान ने विपक्षी गठबंधन को चुनौती दी है, यदि उसमें दम है तो वो उनको अपदस्थ करने के लिए संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाकर दिखाए। दरअसल इमरान सांसदों से सामूहिक इस्तीफा देने के शुरुआती घटनाक्रम से बौखला गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने विपक्ष की उस मांग की निंदा की जिसमें मध्यावधि चुनाव के लिए सांसदों से सामूहिक इस्तीफा देने को कहा गया है। बिहार में कोहरे का कहर जारी है। दिन का तापमान सामान्य से नीचे रह रहा है, जबकि रात का तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री तक अधिक है। इस वजह से दिन में ठंड महसूस हो सकती है, जबकि रात का पारा चढ़ा हुआ है। इधर गया, भागलपुर और पूर्णिया के इलाकों में पिछले 24 घंटों में कोहरे में बढ़ोतरी देखी गई। गुरुवार को गया में दृश्यता 100 मीटर तक पहुंच गई। राज्य के पूर्वोत्तर भाग में आंशिक बूंदाबूंदी की सूचना है। बॉलीवुड ड्रग्स मामले में एक के बाद एक कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। एनसीबी तहकीकात में लगी हुई है और लगातार गिरफ्तारियां देखने को मिल रही है। अब एनसीबी द्वारा बॉलीवुड के एक नए नामी हेयर स्टाइलिस्ट को ड्रग्स के खरीदारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ एक और शख्स को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया है। एनसीबी द्वारा हेयर स्टाइलिस्ट सूरज गोंदाम्बे को 17.6 ग्राम कोकीन की खरीदारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो मुंबई में चल रहे एक नाइजीरियन ड्रग्स कार्टेल के लिए काम कर रहे हैं और ऑटो ड्राइवर लाल चंद यादव से ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए। एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने इस बारे में बात करते हुए कहा, 2 लोगों को ओसीवारा अंधेरी के मीरा टावर के पास पकड़ा गया। प्रारंभिक छानबीन के मुताबिक पैकेट में से 17.6 ग्राम कोकीन मिली है, जो कि कुल 56,000 रुपये की है। दोनों को 16 दिसंबर तक के लिए एनसीबी ने कस्टडी में ले लिया है। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि यादव ने नाइजीरियन कार्टेल से जुड़े होने के बाद कबूली है और उसने इससे लिंक्स के बारे में तसल्ली से तहकीकात की जानी है। साथ ही गोदाम्बे और यादव दोनों के फोन की भी जांच की जाएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑस्ट्रेलिया भारत वनडे सीरीज खत्म होने और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज रद्द होने के बाद गुरुवार को ताजा वनडे रैंकिंग जारी की। इसमें टॉप 2 पोजीशन पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा का दबदबा कायम है। कोहली 870 पॉइंट्स के साथ पहले और रोहित 842 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन पर है। वहीं जसप्रीत बुमराह बॉलर्स की रैंकिंग में एक पायदान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।